नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न, रांची में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, कहा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। दुमका में हेमंत सोरेन बोले दलित पिछड़ों को अधिकार देना लक्ष्य। देश कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तिरंगा फहराया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झंडा फहराया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में शहीद जवान और आजादी के जननायकों को याद किया। सेना और पुलिस के काम की भी सराहना की। राज्य में नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए उन्होंने राज्य पुलिस और सेना की सराहना की। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर दुमका में सीएम ने तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि दलित पिछड़ों को अधिकार देना सरकार का लक्ष्य है, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। रांची में आयोजित मुख्य समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और उपायुक्त मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। शहर में 1000 पुलिस बल और 50 दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। झारखंड में आज कोहरे का येलो अलर्ट। कल पश्चिमी सिंहभूम में हुई बारिश, तापमान में गिरावट के साथ बढ़ सकती है ठंड। झारखंड के कई जिलों में आज आसमान में कोहरे नजर आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक राज्य में कोहरा और धुंध का असर होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में ठंडक बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज पर नजर डाले तो पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में 19 mm बारिश हुई। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा नजर आया। सबसे अधिक तापमान रांची में 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान डाल्टनगंज में 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बता दें कि राजधानी रांची में कोहरे और धुंध का असर कम दिखा। सुबह 7 बजे ही हल्की धूप ने यह संकेत दे दिए कि आसमान में भी बादल नहीं है। झारखंड में सीआरपीएफ पर बवाल। राज्यपाल ने एफआईआर को बताया गलती। जेएमएम कांग्रेस ने किया पलटवार। सीआरपीएफ पर मुकदमा दर्ज करने को सरकार की गलती को बताने से जुड़े राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो इस बयान को अप्रत्याशित और अनावश्यक समझता है। झामुमो की ओर से जारी स्मारक पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी व्याकुलताएं सार्वजनिक मंच पर नहीं, प्रक्रियागत व्यक्त करनी चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि उनका यह बयान राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है, जो निंदनीय है। उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते कार्यपालिका की भी पूरी जानकारी है। उनके साथ राज्य सरकार के प्रधान सचिव रहते हैं। ये भी स्पष्ट है कि जिला दंडाधिकारी द्वारा अर्धसैनिक या सैन्य बल को एनडीआरएफ की मांग की जाती है। क्या राज्यपाल को यह नहीं पता है कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई है? अभी और बढ़ेगी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की परेशानी। इस मामले में करीबी से ईडी ने की पूछताछ। मनरेगा घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की परेशानी कोल लिंकेज घोटाले में भी बढ़ सकती है। ईडी ने गुरुवार को कोल लिंकेज घोटाले में पूजा सिंघल के करीबी सीएस सुमन कुमार सिंह से पूछताछ की। ईडी ने सुमन को पीएमएलए 50 के तहत नोटिस कर गुरुवार को बुलाया था। जानकारी के मुताबिक सीएस सुमन कुमार के ठिकानों पर ईडी ने मनरेगा घोटाले में जब छापेमारी की थी तो उनके ठिकानों से बरामद 17 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अधिकांश हिस्सा कोल लिंकेज से आए पैसों का था। सुमन कुमार ने पूछताछ में पूर्व में भी पैसों के स्रोत की जानकारी ईडी को दी थी। अब ईडी जब कोल लिंकेज घोटाले में जांच कर रही है, तब इस संबंध में सुमन का बयान लिया गया। ईडी ने जांच में पाया है कि जेएसएमडीसी व खान विभाग के पदाधिकारियों को लाभान्वित कर कोयला कारोबारी इजहार अंसारी ने सब्सिडी पर कोयला आवंटित कराया। ईडी के नवे समन का जवाब 31 मार्च तक व्यस्त हूं। हेमंत सोरेन ने कहा, फिलहाल पूछताछ मुमकिन नहीं। एजेंसी ने 31 जनवरी तक मांगा था समय। जमीन घोटाला मामले में ईडी के नवे समन के जवाब में हेमंत सोरेन ने पूछताछ में शामिल होने पर असमर्थता जताई। 31 मार्च तक उनकी व्यस्तता और इस वजह से वे पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। सूत्र के अनुसार गुरुवार को ईडी को भेजी गई चिट्ठी में विधानसभा के आगामी बजट सत्र सहित अन्य आवश्यक कार्यों में सीएम ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है। फिलहाल पूछताछ के लिए समय देने में असमर्थता जताई है। ईडी ने 20 जनवरी को सीएम आवास पर आकर पूछताछ की थी। उसी वक्त संभावना जताई गई थी कि अभी और पूछताछ हो सकती है। इसके बाद 23 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम को समन भेजा था, जिसमें ईडी ने सीएम को 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय और स्थान बताने को कहा था। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ हो चुकी है। इस दिन ईडी के अधिकारियों ने उनसे 7.5 घंटे पूछताछ की थी। झारखंड में देश विदेश की कंपनियों की रुचि, नारी शक्ति सरकार की पहली प्राथमिकता। गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी।
इसके साथ ही उन्होंने बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, फूलो झानू, ठाकुर विश्वनाथ सावदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह समेत झारखंड के सभी वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा उन्होंने सीमाओं पर डटे रहने वाले वीर सैनिकों, पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों को भी नमन किया और कहा कि आइए गणतंत्र दिवस के खास दिन संकल्प ले कि हम अपने राष्ट्रीय की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। राज्यपाल ने मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन, बोले 45,000 पदों पर नियुक्ति जल्द। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने मिलीजुली परेड की सलामी ली। मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। वहीं उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निजी कंपनियों को 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में रोजगार मेले आयोजित किए जा रही हैं। अब तक 27,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दी गई। सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 45,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नक्सलियों की बड़ी साजिश, नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 आईडी बम बरामद, जंगल में लोहे के रोड की तीर भी मिली। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से इन आईडी को लगाया गया था। सुरक्षा बल को सर्च अभियान के दौरान इसकी जानकारी मिली और इसे निष्क्रिय कर दिया गया। आईडी को नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था। जवानों ने जहां बम मिला उसी जगह नष्ट कर दिया। बता दें कि सुरक्षा बल को ऑपरेशन के दौरान टोटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका गाँव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने 10 किलो के आईडी बम लगाए थे। गोइलकेरा थाना अंतर्गत वनग्राम, हुसीपी, लेमसाडी और हाथीबुरु के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 2 आईडी, एक 5 किलो और दूसरा 6 किलो और लोहे के रोड और तीर 5 स्पाइक होल भी लगाए गए थे। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी, तरस सिल्क की चमक में दिखी आदिवासी महिलाओं की दक्षता। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों के आकर्षक झांकियां निकाली गई। इसी बीच झारखंड की झांकी की रेशमी चमक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। झारखंड की झांकी में तरस सिल्क के उत्पादन में आदिवासी महिलाओं की दक्षता दिखी। झारखंड की तरस कीट पालन, कोकून उत्पादन, बुनाई और डिजाइन के अनेक चरणों के साथ परिधान के बनने से लेकर इसे वैश्विक स्तर तक पहुँचाने की यात्रा को बखूबी दिखाया गया। इस बार झारखंड की झांकी दर्शकों को तरस रेशम की समृद्ध विरासत से रूबरू कराती है। इस झांकी में झूमर, लोक नृत्य और स्वदेशी संगीत भी पेश किया गया। मेंटेनेंस के लिए पत्नी को हर बार शादी का सबूत देने की जरूरत नहीं, एचसी ने क्यों कहा ऐसा, पति को दी एक राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा है कि पत्नी के रूप में साथ रही महिला को भरण पोषण के लिए शादी का पुख्ता सबूत देने की जरूरत नहीं है, खासकर वैसे मामले में जब साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद हों। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने रांची फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पति राम कुमार रवि की याचिका खारिज कर दी, लेकिन भरण पोषण की राशि 5,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति माह कर दी। फैमिली कोर्ट के आदेश को राम कुमार रवि ने चुनौती दी थी। बता दें कि रांची के फैमिली कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि पति अपनी पत्नी को प्रति माह 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण के लिए देगा। फैमिली कोर्ट के इस आदेश को पति राम कुमार रवि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। गणतंत्र दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया युवा शक्ति का आह्वान, कहा बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार का संकल्प। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करके झारखंड नवनिर्माण में करें। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ होगा तो हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और चलाई जा रही विकास योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को अपने वादों को पूरा करते हुए उनकी सरकार ने आबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का मकान उपलब्ध कराएगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।